और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मंदिर मस्जिद के नए विवादों पर उन्होंने चिंता जताई है। हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाना सही नहीं है, भागवत ये कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं कुछ लोग। मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत ने साफ संदेश दिया है कि हर रोज मंदिर मस्जिद विवाद उठाना ठीक नहीं है। हिंदुओं के नेता कुछ लोग बनना चाहते हैं, ये भी कहा गया। तो आखिर किसको मोहन भागवत ने ये संदेश दिया है? क्योंकि ये माना जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ हो गए हैं और वह लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर देखिए हर एक मोर्चे पर तल्ख अंदाज में बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में मोहन भागवत ने कहा है कुछ लोग हिंदुओं के मसीहा बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। और मोहन भागवत का ये बयान आखिर किसकी ओर इशारा करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर मस्जिद के नए विवादों पर हालांकि उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद सही नहीं है। मोहन भागवत ये कहते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। तो आखिर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसे में विपक्ष को भी अब देखिए बल मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर रोज मंदिर मस्जिद का विवाद उठाना ठीक नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। एन एक्शन, एक कृति पेरा। मोहन भागवत ने साफ शब्दों में कहा है कि सद्भावना का संदेश हमें देश दुनिया में देना चाहिए। हम ये दिखा सकते हैं और ये दिखाते आए हैं कि हिंदुस्तान किस तरह से रहता है, सद्भावना के साथ हिंदुस्तान रहता है। हिंदुओं के नेता बनना कुछ लोग चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना ठीक है, क्योंकि वो हिंदुओं की आस्था थी और वहाँ राम मंदिर बना, ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं और वो हिंदुओं के बड़े नेता बनने की जुगत में हैं। तो ये संभव नहीं है। मोहन भागवत ने साफ शब्दों में ये कहा है। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में ये संदेश देना है, हम चाहते क्या हैं, हम सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें एक मॉडल बनाने की ज़रूरत है। और सभी हिंदुओं की आस्था का मामला था। जब राम मंदिर बना, भारत में अक्सर अल्पसंख्यकों की स्थिति लेकर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा है कि कुछ बाहर से आए हुए समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलेगा, जो कि संविधान के हिसाब से चल भी रहा है। मोहन भागवत ने ये बातें कही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। हर दिन नए मामले उठाए जा रहे हैं। मोहन भागवत ने अपने संदेश में साफ कहा है, इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? तो केवल सद्भावना से ही रहने की ज़रूरत है। मोहन भागवत ये कहते नजर आ रहे हैं और सिर्फ नियम कायदे का पालन करने की ज़रूरत है। देश संविधान से चलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि वह हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मस्जिद विवाद पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया है। सपा सांसद अफजल अंसारी ने भागवत के बयान का स्वागत किया और कहा कि कुछ नेता मशहूर होने के लिए और सस्ते ढंग से एक धर्म विशेष का नेता बनने की कोशिश करते हैं। अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद ये कहते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे सांसद अफजल अंसारी हमारे साथ मौजूद है। सर, यहाँ पे एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ संभल में एएसआई सर्वे। अभी आप मोहन भागवत का बयान जो आया है लेटेस्ट, उसको फॉलो कीजिए और देखिए। मैं उस बयान का वेलकम करता हूं
उन्होंने खुद ही कहा है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस तरह के नए नए मुद्दे खड़े करके वो जल्दी से हिंदू समाज के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा है। पहले भी उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिव जी का लिंग खोजना मुनासिब नहीं है। गलती कर गए या कहते हैं कि दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है, और अमित शाह जी कर गए हैं। तो मोहन भागवत जी बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे शिवालय नहीं, मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं खोजना है। कभी वो भड़काते हैं। अब वो जानते हैं कि 16-17% मुस्लिम तो ऑलरेडी इनके खिलाफ हैं, दलित भी पूरा खिलाफ हो जाएंगे। तो बैलेंसिंग करते हैं, उकसाते भी हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। तो वरना एक डांट पर मोदी जी भी अब कंट्रोल में आ गए इनके। एक डांट पर ये जो संभल है और आपका और जगह अजमेर शरीफ है, ये सब शांत हो जाए। इस झगड़े की जड़ ही मोहन भागवत जी हैं और आरएसएस हैं। पार्टी देखिए मोहन भागवत के बयान का स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि असली जड़ तो मोहन भागवत ही हैं। ये बड़े चालाक हैं, ये बैलेंस करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बीच बीच में डांट लगाते रहते हैं, सब लोग राइट टाइम हो जाते हैं, ठिकाने पर आ जाते हैं। कई विषयों को लेकर उदित राज ये कहते नजर आए, कांग्रेस के नेता। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत हालांकि असली जड़ हैं पूरे विवाद की, पूरे फसाद की। अब भागवत अलग संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हर रोज मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाना सही नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदुओं का नेता अपने आप को साबित करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि हिंदुओं की बड़ी आस्था थी। अब इस मोहन भागवत के बयान पर, संदेश पर कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। पुणे में सरसंघ चालक जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है हिंदू नेताओं के प्रति, और उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में जो मंदिर मस्जिद विवाद हो रहा है उसमें कुछ हिंदू इसलिए भी उठा रहे हैं कि हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, चूँकि राम मंदिर के निर्णय आने के बाद लोगों में ऐसी एक हिंदुओं में भावना आई है। तो इस तरह के बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है सरसंघ चालक जी का। पहले भी उन्होंने बयान दिया था सरसंघ चालक जी ने कि कहाँ कहाँ मस्जिदों में मंदिर खोजेंगे, कब तक खोजेंगे। तो इस तरह की बयान कहीं ना कहीं हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को हतोत्साहित करने वाला है। सरसंघ चालक जी को ये समझना चाहिए कि जो मंदिर, जो हमारी विरासत है, जिसको मुगलों ने तोड़ा और उसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण है। कोई भी हिंदू संगठन किसी मस्जिद पे बेवजह जा करके तोड़फोड़ या वो नहीं करता। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे होता है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है वो विषय अलग है, लेकिन जब हम भारत में जाते हैं, हम संत महात्मा है, पूरे देश में हम घूमते हैं, हमारा धर्म प्रचार का कार्य है। जब हम देखते हैं ये मस्जिद थी या मंदिर था, जब हम देखें मस्जिद का आकार मंदिर का है, मन में कष्ट होता है, मन में पीड़ा होती है, मन में दुख होता है। ऐसा लगता है कि तुरंत अभी इसको मैं तोड़ करके मंदिर बनाऊं, क्योंकि देखो हम हिंदू है, हमारे डीएनए में हिंदू है, हमारे खून में हम सनातनी लोग हैं, तो हमें तकलीफ होगी, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। भाई हमारे भारत में ही गैर हिंदू ने आकर के हमारे मंदिर को मस्जिद बनाया, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? और आज भी यही लोग हमारे ऊपर शेर हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरा यही मानना है कि जितने भी हमारे मंदिर थे जिनको मस्जिद बनाई गई, उन पे सर्वे होना चाहिए, क्योंकि सर्वे होना बहुत जरूरी है, ताकि जो आने वाला हमारा जो बच्चे होंगे, जो हमारे शिष्य होंगे, वो तो ये बोलेंगे हमारे पूर्वजों ने अच्छा कार्य किया है। तो हिंदू धर्म गुरुओं सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है और वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश न किया जाए। और उसके आगे ये भी कहा कि इस तरह की सरगर्मियां करके कुछ लोग हिंदुओं के बड़े नेता यानी हिंदुत्ववादी नेता बनना चाहते हैं। उनकी ये बात चुभने वाली भी है और उनकी ये बात सही भी है। वो लोग जो लोग हिंदू मुस्लिम रोजाना करते हैं
और उनका दिनचर्या इसी में बना हुआ है, जिंदगी उन्होंने इसीलिए वक्फ कर रखी है, तो उनको जरूर चुभेगी। मगर भारत के करोड़ों लोग जो अमन शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत की एकता, अखंडता और उसकी सालिमियत के लिए कोशा रहते हैं, उन सब के लिए स्वागत करने वाली बात है और उनके लिए खुशी की बात है।